भगवान ने हमारी सुन ली। दिल ने जो मांगा था वही मिल गया है, और इसके लिए हमें धन्यवाद देना होगा ठकराल साहब को। ये सब उन्हीं की बदौलत तो हुआ है। मैंने तो मानना ही छोड़ दिया था कि इस दुनिया में भले लोग भी रहते हैं। सुना है बहुतों की हेल्प की है उन्होंने। उनके कई कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं। वाकई बड़ा जेन्युइन बंदा लगता है मुझे, सचमुच। बेटा तू जाएगी ना? तो ऐसे क्या देख रही बेटा? पापा, अभी जब हम आ रहे थे ना, तो मैंने और अनु ने रास्ते में देखा कुछ लोग एक आदमी को घसीटकर वैन में ले जा रहे थे। होंगे कुछ 4-5 आदमी। कहीं उन लोगों ने तुम्हें? पापा, हमें तो उन लोगों ने देखा भी नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वही मैं पहले ही कहता था, ये शहर अब रहने लायक नहीं रहा। अच्छा है ना ये कैंप का चांस मिल गया हम लोगों को। बेटा देख, मैं जानता हूं तुम घर छोड़कर जाना नहीं चाहती, मगर इस वक्त हमारे पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। बेटा मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा अगर तेरा सिलेक्शन इस कैंप में हो जाए तो। ठीक है? तो ये हुई ना बात। वो चल पैकिंग शैकिंग शुरू करते हैं। और देख, जाना कल दोपहर को है, लेकिन पैकिंग अभी से शुरू करते हैं। ओए चल, मैं तेरे को सूटकेस निकालता हूँ। मेरे ग्लव्स मत गिराना ऊपर से। हाँ कोशिश करूंगा। ये रचना मैडम के लिए है। क्या मुझे पापा को बताना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ही इतनी चिंता करते हैं। पता नहीं मैंने भी ठीक से देखा भी था या नहीं। फालतू में ही उन्हें परेशान कर दूंगी। और वो इतने खुश भी थे आज। अभी से ही मेरे दिल्ली में खुश और सेफ रहने के सपने देख रहे हैं। ये अचानक दिल्ली जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? हमारी एक सीक्रेट प्रेमिका है, उसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अगर सीक्रेट है तो फिर बता क्यों रहे हैं? आधा खुला राज आधे बंद राज से बेहतर लगता है, नहीं? ओहो। अच्छा, वो जीजा जी के दोस्त का क्या हुआ? आहूजा साहब, वो जो कस्टम में फंस गए थे डायमंड स्मगलिंग के नाम पे। अरे बताया नहीं क्या? सब सुलटा दिया। भाई आपके जिज्जा जी के दोस्त थे तो करना ही था। एक दो लोगों से बात की, सब ठीक हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई ना नहीं बोल सकता। खास करके तुम। सो जाइए, सुबह जल्दी निकलना है ना। ओके। अरे गुस्सा हो गई? बाप रे बाप, ऐसी नजरों से तो मार ही डालोगे। कहाँ सीखा हर बार अपनी बात मनवाना? ऐसा नहीं है कि कोई हमसे ना नहीं बोल सकता, बस इतना है कि हमसे ना कह के कोई बच नहीं सकता।
सॉरी, लाइट से प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं बंद कर देती हूँ। बंद करके भी जागती रहेगी ना? तुझे कैसे पता? मैं छोटा हूँ, बेवकूफ नहीं। दिख रहा है कि तू खुश नहीं है, नहीं तो दिन भर शोर मचाती रहती। मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ। वैसे तुझे हुआ क्या? मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने का, तुझसे दूर, पापा से। यहाँ सब अपने हैं। झूठ। तुझे डर लग रहा है कि वहाँ अकेले सोना पड़ेगा? तो गुरुजी, कोई उपाय? सोचना पड़ेगा। अन्नू को साथ में ले जा। अब तो ग्रेट है। जा अब लाइट बंद कर। मैं भी हूँ ना, पक्का ना? अरे हाँ, कैंप सबके लिए खुला है और तुझे पता है हर जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। रचना, अन्नू, तुम बातचीत कम करो यार। सर 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। अन्नू देख, मुझे पता है तेरा जाने का बहुत मन है। हाँ है, पर क्या करूँ? रचना, थोड़ा ध्यान दो ना। सर बस 1 मिनट ना, पापा को कैसे समझाएंगे? अरे तू हाँ तो बोल, मैं आऊंगी ना बात करने। हाँ यार, मेरे को आना है और क्या बोलूँ अब? रचना, अन्नू, क्या कर रहे हो तुम? अ, प्रैक्टिस पे तुम्हारा ध्यान नहीं है। कुछ नहीं सर, हम स्ट्रेचिंग कर रहे थे और अब प्रैक्टिस करेंगे। देख रहा था मैं क्या स्ट्रेचिंग कर रहे हो तुम। अन्नू, अन्नू जल्दी बोलना। तू चली जाएगी, वैसे भी मैं अकेली हो जाऊंगी यहाँ पे। मैं सच में आना चाहती हूँ यार। ठीक है तो डन, हम जा रहे हैं दिल्ली। अन्नू, अब तुम भी जा रही हो दिल्ली? चिल सर, हो सकता है मेरे पापा मना कर दें और हो सकता है कि हम कैंप में ही सेलेक्ट ना हो। और ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों का सिलेक्शन हो जाए और फिर वापस तो हम आप ही के पास आने वाले हैं ना। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, लेट्स गो। दाऊ साहब, हम खुद अपनी आंखों से प्रिंसिपल को देख के आए हैं। वो कोमा में। डॉक्टर कह रहा था कि अब उसे कभी होश नहीं आएगा। आप यहाँ? बस यूं ही एक पेशेंट को देखने आ गए थे। कमाल है, मानना पड़ेगा। इतना बिजी होने के बावजूद भी आप पेशेंट को मिलने आते हैं। कितना प्यार है आपके दिल में दूसरों के लिए, है ना? सरकारी और असरकारी लोगों में यही तो अंतर होता है पांडे जी। अब हम सरकारी आदमी तो है नहीं कि बिना प्यार के हमारा काम चल जाए। हम तो असरकारी आदमी हैं। पांडे जी, उस केस का क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब वाले कुछ आगे बढ़ा? बढ़ेगा, और सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगा। अवश्य, हमें प्रतीक्षा रहेगी। दाऊ साहब, ये आदमी कुछ टेढ़ा है। अच्छा, इसका ट्रांसफर करा दीजिए ना। डरते का है वो बच्चा से? आजकल बहुत डरने लगे। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ज्यादा मत सोचो, गहरा है। बैठो। जी। अब ये अचानक कैंप कहां से आ गया? और वैसे भी मैं तो चाहता नहीं कि स्पोर्ट्स में आगे जाए। उसे खेलना कहाँ आता है? मामा जी, अन्नू अच्छा खेलती है और वो कोच
वो भी कह रहे थे कि उसका गेम इम्प्रूव हो रहा है। अगर ये भी कैंप चली जाए तो। हाँ हाँ, लेकिन एक साल के लिए स्कूल बदलने का कोई मतलब नहीं है रचना। और वैसे भी कॉलेज के लिए तो मैं उसे बाहर भेजना चाहता हूँ। वरुण तो जा ही रहा है, उसके साथ चली जाएगी ना। अगर इसे एडमिशन मिला तो वैसे इसमें बुरा क्या है? अगर वो सिलेक्ट नहीं भी हुई तो स्कूल तो सिर्फ 3 दिन के लिए मिस होगी ना। हाँ, और हम सेलेक्ट होते या नहीं होते ये तो बात की बात है। ये कैंप हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है। भाई मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये। और वैसे भी अब उसे लेगा कौन? ठकराल अंकल, वो सब करा देंगे। ठकराल? हाँ, मेरा भी उन्होंने ही कराया है। अगर आपको मिस्टर ठकराल से कोई भी काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं जानवी से बात कर लूँगा। चलो ठीक है, अगर कैंप में एंट्री मिल जाती है तो 3 दिन की तो बात है। और अगर सेलेक्ट हो जाती है तो और भी बड़ी बात। थैंक यू मामा जी। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? ठीक है। वो अफगान का एजेंट कल मिलेगा। उसने कहा एम्बेसी में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हेलो। हेलो ठकराल अंकल, हाँ रचना, एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। क्या अन्नू भी मेरे साथ कैंप में आ सकती है प्लीज? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हेलो मिस्टर ठकराल, अमर नंदा दिस साइड। अब के सब रख लिया? आप लोग फिक्र मत करो। मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये दोनों जीत कर ही आएंगी। और मुझे तो अभी से ये दोनों ओलंपिक के स्टेज पर खड़ी दिख रही हैं। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बाय बाय। अच्छा बस भाई साहब, आप ना आराम से गाड़ी चलाना। जी 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 बिल्कुल। और राहुल की चिंता बिल्कुल मत करना, ये मेरे पास ही है। बाय मामा, बाय मामी, बाय बाय। बबली आंटी। बाय मेरा बच्चा, जीत के आना। अगर चूर से देगी तो वही रहेगी। नहीं पागल, वापस आके बाकी का टर्म भी तो कंप्लीट करना है। इतनी जल्दी थोड़ी जाऊंगी, अभी 3 दिन में आ जाऊंगी। अच्छा बता, मुझे मिस करेगा ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मुझे अपना पूरा रूम कब मिलेगा। देखना, जब मैं चली जाऊंगी ना तो मुझे कैसे मिस करेगा। चल बाय। चलो बाय राहुल। ओके सर, चलिए बाय मोटू। बैठो। चलो बतलाई हूँ। ऐसे राइट। अपना ख्याल रखना और उल्टा सीधा कुछ मत खाना, ओके? ऑल द बेस्ट। बाय मोटू। नाइस रूम। यहाँ पे शटल भी है। चल ना घूम के आते हैं। नहीं, अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम करना है। जल्दी चल ना, मैंने सुना है यहाँ पे 3 अलग अलग कोर्ट हैं और बहुत बड़ा कैंपस है। चल ना। तुझे इतनी जल्दी क्यों रहती है? अभी मत, थोड़ी देर सो जा, फिर अभी चलेंगे। प्लीज जा ना जा, सो जा। तुम दोनों तैयार होकर बाहर आ जाओ, और हाँ 10 मिनट में।
ये कार इनके लोकल गार्डियन ने भेजी है। आप लोग जा सकती हैं। जी, लोकल गार्डियन? हाँ, मिस्टर ठकराल। आप मिस्टर ठकराल के थ्रू ही आई हैं ना? जी। देखो, आपको अपने लोकल गार्डियन के घर जाना अलाउड है। उन्होंने आपको आज डिनर पे बुलाया है। लेकिन हाँ, 10 बजे तक वापस आ जाना। कल सुबह सुबह कैंप शुरू हो जाएगा। ओके? ठकराल अंकल दिल्ली में? आइए, गाजियाबाद की चैंपियन, स्वागत है आपका। हेलो अनु, प्लीज कम। ये भी आपका घर है? बहुत अच्छा है। शुक्रिया। और बहुत बड़ा भी है। थोड़े बहुत खेत हैं, एक घोड़े का अस्तबल है और कुछ जानवर। घोड़े? यहाँ घोड़े भी है? मैं तो बचपन से घोड़ों की पेंटिंग करती हूँ। और मैंने देखा यहाँ पे ना एक पॉन्ड भी है। मैं घूम के आऊँ प्लीज? जरूर। मैं भी जाती हूँ। क्यों? अब तुझे पानी से डर नहीं लगता? हाँ, लेकिन भाई ये तो गलत बात है। तुम दोनों ही चली जाओगी तो डिनर सर्व करने में मेरी हेल्प कौन करेगा? तो खाना आप बना रहे हैं? ऑफ कोर्स, खास लोगों के लिए हम खुद खाना बनाते हैं, और अच्छा। बच्चा। जी डॉक्टर साहब। अनु को घुमा लाओ। सुनो, वक्त लगे, थकना मत। ओके, बाय।